Hello everyone, welcome back to your YouTube channel Simplify Maths with Lalit. Hope everyone is doing great, awesome as always. Let's get started with today's class without any further delay. Today is day 38, okay, and हम लगभग 76% हो गया हमारा चैलेंज। तो स्टार्ट करते हैं। वी गोना स्टार्ट विद वेक्टर्स। यस, तो काफी लोग काफी दिन से वेट कर रहे थे इसका। कोप्लेनर, कोलिनियर एंड एसेक्ट्रा में कुछ नहीं है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। 3 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं आज, ठीक है। बढ़िया, इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा और बहुत ही मस्त मस्त चीज हम डिस्कस करेंगे। ट्रस्ट मी, काफी लोगों ने इस पे प्रिपरेशन कर भी रखी है, तो आपको और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। फटाफट 3 क्वेश्चन आपको पता है, बिल्कुल टाइम वेस्ट करते नहीं है। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोगों ने इस वीडियो को क्लिक किया कि आप इंप्रूव होना चाहते हैं। दैट्स वेरी गुड पॉइंट। जो नए लोग आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में और हमारे चैनल पे। ये हमारे बारे में कुछ कुछ अच्छी बुरी चीजें जो भी है, ठीक है, अच्छी चीजें, बुरी तो क्या है इसमें। तो लेट्स प्लान एग्जीक्यूट एंड इज द एग्जामिनेशन। फटाफट स्टार्ट करते हैं ना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। वेक्टर्स की बात करते हैं तो पहले वेक्टर से डरना नहीं है। वेक्टर से कुछ थोड़ी बहुत बेसिक चीजें हम समझ लेते हैं। अगर कोई पॉइंट है 1, 2, 4, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है ना। ये बहुत नॉर्मल पॉइंट है, तो इसको हम लिखते हैं ओपी वेक्टर। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, तो अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था काफी चीजें कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर से कर सकते हैं। वेक्टर को थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर, काफी चीजें मिलती जुलती भी हैं इसमें, है ना। ऐसा पूरी नहीं है ऑब्वियसली, बट काफी हद तक हम बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं, खत्म करते हैं। कोप्लेनर से स्टार्ट करते हैं। पहले कोप्लेनर का थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देते हैं। तो देखो क्या चीज होगी ना, बहुत ध्यान से समझना मैं क्या समझा रहा हूँ। ये एक प्लेन है। अब सर प्लेन तो डिलीटेड है, नहीं, वेक्टर्स के अंदर आता है कोप्लेनर, ठीक है। तो इसमें कोई प्लेन कुछ लग नहीं रहा है 3D में, है ना। तो ठीक, अब ध्यान से समझना, ये एक प्लेन है जिसके अंदर 3 वेक्टर है। ये पूरे को ए वेक्टर बोलते हैं, इस पूरे को बी वेक्टर बोलते हैं, इस पूरे को सी वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ एबीसी क्या हो जाएगा, 0। बॉक्स ऑफ एबीसी 0 मतलब बहुत ज्यादा। अब कुछ लोग ट्रिपल प्रोडक्ट रिलेटेड है ना, डॉट प्रोडक्ट तो है। ट्रिपल प्रोडक्ट में, हाँ ट्रिपल प्रोडक्ट, हाँ वैसे इस चैप्टर के अंदर ट्रिपल प्रोडक्ट रिलेटेड है और हमारा वो डिलीट हो गया है। क्या हो गया, प्लेन, ठीक है। तो बट मैं बोलूंगा प्लेनर के क्वेश्चन में कुछ बहुत टाइम नहीं लगता, आप जरूर करके जाए, है ना। तो बॉक्स ऑफ एबीसी 0 मतलब कुछ नहीं है। आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आप A1 A2 A3 लिखेंगे, B1 B2 B3 लिखेंगे, C1 C2 C3 लिखेंगे, इस बॉक्स को 0 कर देंगे। समझ गए, समझ गए। अब इतनी बार क्या होगा, ये तो वेक्टर के मतलब प्लेन के ऊपर है वेक्टर। अब एक पोजीशन, एक पॉइंट ए है, अब इसका पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर मतलब जैसे ये प्लेन है, ये आप समझ लीजिए यहाँ पे, और यहाँ हवा में एक ही है। जैसे ये डॉट क्या है, ये ओरिजिन है। तो अब ये ओ और ये ए पॉइंट इस पे, तो ओ ए वेक्टर आपका क्या हो गया, प्लेन पे नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो वैसे ये ए पॉइंट प्लेन पे, ओ कहीं हवा में, तो ओ ए प्लेन पे नहीं है। ऐसे बी है तो ओ बी दोनों प्लेन पे नहीं है, बट ए बी क्या हो जाएगा, प्लेन पे। तो कितनी बार ऐसे देंगे कि 4 पॉइंट है आपके पास, वो प्लेन पे है, तो कोप्लेनर प्रूव करो जो भी है। तो आप क्या निकालेंगे, पहले ए बी, फिर आप निकाल लें ए सी, फिर आप निकाल लें ए डी। अब ये 3 वेक्टर क्या हो जाएंगे आपके प्लेन पे, और फिर इनका बॉक्स 0 कर देंगे, ठीक है। चलो, और कोलिनियर, कोलिनियर पे समझ लेंगे जो भी है। लेट एस बी द सेट ऑफ लैम्डा कॉमा यू फॉर विच 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर एंड दिस इज दिस। तो पहले डरने की जरूरत नहीं है, सीधा आते हैं। 3 वेक्टर है, इसका कोफिशिएंट लैम्डा -1 1, फिर इसका है 3 - 4 5, और इसका क्या है, तीसरा कहां रह गया, 1 2 म्यू, ठीक है। ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्वल टू 0 ही कर रहा है। अब ओपन कर लेते हैं, लैम्डा इंटू क्या आ रहा है ये, -4 म्यू -10 +1 इंटू 3 म्यू -5 +1 इंटू 6 +4। तो ओके, ओमा ही अभी आप सर सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। +10 = 0। अब ना लैम्डा माइनस म्यू कितना गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है लैम्डा माइनस म्यू। सर वो सेट क्या है, बात करते हैं, टेंशन मतलब। लैम्डा कितना है, 5 + म्यू। तो सर मैं इसको यहाँ पर रख दूँ, बिल्कुल रख दो। 5 + म्यू इंटू -4 म्यू -10 +3 म्यू -5 +10 = 0। अब ओपन करना मेरे साथ, 5 इंटू दिस -20 म्यू, 5 इंटू कुछ कैंसिल होता है क्या, नहीं, ठीक है। ये क्या हो गया, -50 हो गया ना, ये हो गया -4 म्यू स्क्वायर -10 म्यू +3 म्यू -5, सॉरी +5, ठीक है। चलो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्या हो गया हमारे पास,
माइनस 4 म्यू स्क्वायर, अब ये 3 है मेरे पास, देखना माइनस 30 में से 3 गया, 30 में से 3 गया, 27 बच रहा है क्या। अब ये बच गया 45, तो ये हो गया 4 म्यू स्क्वायर प्लस 27 म्यू प्लस 45 आया। अब इसको करते हैं, ठीक है। चलो देखना, दोनों पॉजिटिव ही होने चाहिए, 90 होना चाहिए, 18 और 10 नहीं, 18 और 5 नहीं, तो 4 इंटू 45, अच्छा 180 होना चाहिए ना, हो गया ना। तो 180 के लिए क्या चाहिए, 18 और 10, बट नहीं हो रहा वो भी, 28 नहीं है, तो 9 और 18 नहीं, तो इसको 2 से डिवाइड 5 से डिवाइड करते हैं 10 और इसको लिख देते हैं 35, नहीं हो रहा, डिवाइड बाई 5 नहीं, ये क्या है 2 इंटू 2, ये क्या है 9 इंटू 5, तो 5 इंटू 3 इंटू 3। अब कुछ बनाते हैं, 15 और 4 12, 15 12 हो गया क्या, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। तो 15 12 हो गया, तो 12 प्लस 15 म्यू प्लस 45 इक्वल टू 0, 4 म्यू कॉमन, म्यू प्लस 3, 5 कॉमन आ रहा है क्या, 15 ही कॉमन आ रहा है, म्यू प्लस 3, तो म्यू आ गया -3, म्यू आ गया -5/4, है ना। सीधा सॉल्व करके 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं अटका नहीं, मैं थोड़ा सा आगे ले आपको दूसरा लेवल, इसका नाम मैं बता रहा हूँ, पिछले साल बहुत क्वेश्चन पूछे गए, बहुत मतलब बहुत, मैं सारे क्वेश्चन एक टाइप के नहीं कराना चाहता, इसके लिए मैं सिर्फ एक क्लास में कोप्लेनर पे आपको 4 क्वेश्चन करा देता इस साल के। अब म्यू कितना होगा, लैम्डा कितना होगा, सॉरी लैम्डा इज 5 प्लस म्यू, तो 5 माइनस 3, लैम्डा आ गया 2, लैम्डा आ गया 5 माइनस 5/4, तो 15/4। तो अब वैल्यू क्या आई है, लैम्डा है मेरे पास 2 और ये 3, और एक आया है 15/4 -5/4, ये लैम्डा और एस आ गए, म्यू सॉरी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, एस बी सेट ऑफ ऑल वैल्यू, तो ये सब ये हो गया लैम्डा और म्यू की 2 वैल्यू है। अब फाइंड करो समेशन 80 लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, 80 तो बाहर ही निकल जाता है कॉमन, पहले लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, एंड ये क्या बिलोंग्स टू एस, मतलब पहला ये फाइंड करना है, 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 9 प्लस, क्योंकि 80 कॉमन आ जाएगा तो डरने की बात नहीं है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर है 225/16 प्लस 25/16। अब ये देखना है, ये कितना हो गया 250, तो 13 इंटू 80 प्लस 80 इंटू 250/16, भाई साहब, तो ये हो गया 1250 प्लस 13 इंटू 8, 4 2 1 0 4 0 0 9 2 2 2 9 0 है क्या ऑप्शन, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। तो क्वेश्चन है ना, सबको पता था कैसे करना है, बट क्योंकि लास्ट में ये कैलकुलेशन में इन्होंने टाइम करा दिया, तो एक चीज ऑब्जर्व करेंगे आप, अगर कॉन्सेप्ट इजी लगता है तो वहां कैलकुलेशन बहुत टफ कर देंगे, अगर कॉन्सेप्ट ही लगाने में थोड़ा सा मेहनत लग गया है तो हमारे कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा ये जोर नहीं डलवाते हैं, जनरली ये ट्रेंड हम देख सकते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, कोलिनियर पे क्या है, कोलिनियर की बात करते हैं। इफ द पॉइंट्स वेक्टर दिस 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 आर कोलिनियर देन दिस, तो देखो 1 2 3 पॉइंट है ए बी सी, अब ए का क्या है पोजीशन वेक्टर, मतलब अल्फा 10 13, ये पहले उठा लेते हैं, बी उठा लेते हैं 6 11 11, और ये क्या है 9/2 बीटा -8, है ना। अब कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब क्या हो सकता है, 3-4 तरीके हैं, एक तो एरिया 0 कर दो, बट इसमें एरिया तो 3 पॉइंट में क्या ही कर लेंगे हम, दूसरी चीज स्लोप भी क्या ही कर लेंगे, तो तीसरा हो जाता है डिस्टेंस लगा सकते हैं, अगर वेक्टर नहीं है तो, है ना, पॉइंट है तो डिस्टेंस मतलब ये प्लस ये इक्वल टू ये कर सकते हैं, और बढ़िया क्या है, मस्त क्या है, वेक्टर जो हम लगा रहे हैं ये इसके पैरेलल है, तो ए बी इज पैरेलल टू बी सी, तो पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं, ए बी के लिए हम क्या करते हैं, बी में से ए माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 माइनस अल्फा आई कैप, मैं वो सब नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, 11 माइनस 10 1, 11 माइनस 13 -3, तो ये हो गया ए बी। अब बी सी क्या होगा, सी माइनस बी, तो 9/2 -6, ओहो 12 में से 3 3/2, बीटा -11 -8 में तो -19। अब ये दोनों पैरेलल है, और कभी भी दो कोई वेक्टर पैरेलल होते हैं ना तो उनको ध्यान रखना है, जैसे अगर एक है 2 4 6, दूसरा है इसको डबल कर लो ना 4 8 12, तो इनके कोफिशिएंट सेम रेशियो में रहते हैं, कोफिशिएंट्स क्या रहते हैं, सेम रेशियो में, तो मतलब 6 माइनस अल्फा अपॉन -3/2, ये किसके इक्वल है 1 अपॉन बीटा -11 के इक्वल टू -3/-19 माइनस है, ठीक है। इन दोनों को लेते हैं साथ में,
ये ऊपर चले जाएगा 3/19 इंटू -3/2। बहुत ही बढ़िया, काफ़ी बेकार कैलकुलेशन। ये 9 है, वहाँ जाके +9/38 हो रहा है क्या ये? ओहो, बहुत बढ़िया। 38 इंटू 6, 8 4 18 और 4 क्या होता है? 28 + 9 237। 237/38। खराब कैलकुलेशन गाइस, खराब कैलकुलेशन। अब देखो इजी कर दिया तो फिर यहाँ दिमाग लगा लिया इन्होंने। बीटा की बात कर लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, ये थोड़ा फिर भी इजी लग रहा है। बीटा इधर जाएगा 19/13 नहीं है, 3 है कि 13, 3/3। ये इधर गया ना 19/10, बीटा -11 तो वहाँ जाके +11, 33। वाह, 33 + 20 53, 52/3 ये बीटा आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन पे आते हैं। 19 अल्फा, हाँ थोड़ा शाम का मौसम हो गया, इसके लिए थोड़ी लाइट प्लीज़ कम चला लीजिए। 2 ही क्वेश्चन है, इसके बाद एक ही क्वेश्चन है। 19 इंटू अल्फा, अल्फा कितना है? 237/38। बहुत बढ़िया, कुछ तो आराम दिया इन्होंने। 6 बीटा, 6 इंटू 52/3। हमारा तो आंसर इसमें आ रहा है, यहाँ 38 नहीं आना चाहिए। फिर कुछ हमने गड़बड़ करी है क्या? मल्टीप्लाई होगा -3/2, 9/38 ही हो रहा है, तो कोई तो दिक्कत है। ठीक है, देखते हैं, एक बार करते हैं तो सही। 2 बिल्कुल भी कहीं पे भी नहीं आएगा, तो हमने कुछ कैलकुलेशन एरर करी है। वापस देख लेते हैं। अल्फा 10 13 6 11 11 9/2 बीटा -8, तो BC में 19 हो गया, -8 19 बीटा -11 9/2 -6, तो 12 -3/2 बिल्कुल सही है। 6 माइनस अल्फा 1 -2। बहुत बढ़िया, वेरी गुड ललित, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो ऐसे आपको भी अपना बचा लेना है कैलकुलेशन एरर करने से, अल्फा चेंज हो जाएगा। तो 6 + 3/19, अल्फा हो गया 19 इंटू 6, इसको डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। 19 इंटू 6 4 5 114, हाँ सही था। 114 + 3 117/19, 117/19, तो 117 माइनस 104, 13 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, 13 आ रहा है यार। 4 बीटा में कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? बीटा तो सही किया, फिर बीटा भी तो फिर प्रॉब्लम करेगा। 22 19 22 और 19 42 में से क्या कम हो रहा है? क्या कर रहा हूँ मैं? 42 में से 1 कम हो गया, 22 41, सॉरी गाइस, 84 आएगा। अब स्क्वायर तो लंबा ही जा रहा है। ठीक है, अब टकरे हम कहाँ पर टकरे हैं? 117 से था, ये 123। बीटा 41/2 आना चाहिए था, बीटा हमने गड़बड़ कर दिया। 41/2 तो हमारा क्या है? 22, 41 ही तो आया था। 3 41/2, ओ 2 3 तो 123। ठीक है, तो गैप कितने का आ गया? 6 नहीं 3 3 6 36। ठीक है, कैलकुलेशन एरर। चलते हैं गाइस आगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल विद दिस वर्टाइसिस। देखो बहुत ही मस्त है, आपको क्या ध्यान रखना है? क्वाड्रिलेटरल कैसा भी दिखता है हमें नहीं पता है, तो या तो आप फाइंड कर लो रेक्टेंगल, या और बढ़िया है कि इजी तरीका है। 23 के हैं सारे, 23 के क्वेश्चन है गाइस, समझ रहे हैं? अब इसका एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ एक ट्राइंगल का निकालना होता है। तो पहले तो हाँ, डायगोनल D1 क्रॉस D2, ये ध्यान रखेंगे। हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2। अब D1 क्रॉस D2 क्रॉस प्रोडक्ट मैंने आपको सिखाया नहीं सिखाया, हम लगा देते हैं। मतलब ठीक है, हम चेक कर रहे थे कहीं हम गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। हम D1 देखो, D1 मतलब ये डायगोनल AC, D1 मतलब AC निकालो आप। C माइनस है तो देखो -2 और 2 कितना हो गया? -4। माइनस करना है, -3 में से 1 गया, -4, और 5 में से 1 जाएगा तो 4। सोच पाते हैं? D2 मतलब BD लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। D - B तो 1 - 1 0, बहुत ही बढ़िया। -6 - 2
-8, -7, -5, -12। तो ये हो गया D1 और D2। अब क्या करेंगे हम ध्यान से देखते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं देखें। आप लिखेंगे I J K, D1 क्रॉस D2, तो जो पहला है उसको पहले लिखना है, -4, -4, -4, 0, -8, -12। अब I इंटू, अब कॉमन लेके कर सकते हैं बट ठीक है चलो अभी यहाँ पे करते हैं इसको, कितना 48 और -48, 0 आ गया, बहुत बढ़िया। -J इंटू 48, 48 बस, प्लस K इंटू 32। तो अब इसका वो निकालना है हमें, अंडर रूट 48 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर, 32 स्क्वायर। अब दोनों में 16 स्क्वायर कॉमन आएगा, 16 का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो 16 होगा। अंदर देखो 16 जा चुका, कितना बचेगा 16 इंटू 4, 4 स्क्वायर मतलब 16, प्लस 32 में से 2 जा चुका है तो 16 चलेगा, 2 स्क्वायर मतलब 4, √20। तो ये हो गया 8, √20 मतलब 2√5, 16 √5। और बहुत बढ़िया, कुछ भी 9, 16 इंटू 4 होता है 3 होता है 9, 4, तो 4 नहीं होता, 16 इंटू 3 तो 9 बचेगा, बच गए। 16 इंटू क्या होता है, मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ ठीक है 3 स्क्वायर 9, 2 तो 4, 13 आएगा ना, 8√13, 8√13 तो नहीं आ रहा हमारा, कुछ कैलकुलेशन एरर, ये लाइट की वजह से मैं, ओ वाह बहुत ही सुंदर वेदर है। चलो ठीक है, आराम से वापस आते हैं। AC -4, -4, 4, ये होगा 0, -8, -12, ये ऐड हो जाएगा 48 और प्लस 32। तो ये हमारा एक गड़बड़ हो गया, एक साइन एरर, हाँ वैसे भी एरर, ठीक है। आई इंटू करते हैं आराम से, 48 प्लस 32, 60, 48, इसमें फ़र्क नहीं पड़ा, तो 60 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर, हाफ। सब में 4 का कॉमन दिख रहा है तो 4 स्क्वायर बाहर ले लेता हूँ, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 4 गया ना तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 4 गया तो 64। अब ये 289 हो गया क्या, 289, बहुत ही बढ़िया, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रहा है। 289 और 144, 533, तो 4 स्क्वायर तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2, 533, 38 आएगा क्या, तो हाफ इंटू 4 इंटू, पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये प्लस आएगा क्या, माइनस आएगा, क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी फिर इन्होंने, ये प्लस होना चाहिए, ठीक है हम समझ गए ना। अब अप्रोच यहाँ कुछ थोड़ा शायद कैलकुलेशन एरर है, आगे चलते हैं, ठीक है गाइस, तो ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, होप यू एंजॉयड टुडे सेशन। ऐसा नहीं है लाइट नहीं है, बट अभी बीच में कौन करें, एकदम ट्रांजिशन फेज में हमने वीडियो बना लिया। सो थैंक यू सो मच गाइस एवरीवन, वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड एंड बी स्मार्ट, मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन एवरीवन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। वेक्टर्स के अगली क्लास, बाय।